अगर आप एक ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चला रहे हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी, जो फास्टनर्स, वैन, हॉर्सेस, हाइड्रोलिक्स, टूल्स, पंप्स, मोटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सेंसर्स या कोई भी तरह का इंजन एंड इंडस्ट्रियल स्पेयर पार्ट्स सेल का काम कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि आपका स्टॉक मिसमैच, एक्सेसिव स्टॉक, वेंडर डिलीवरी डिले और रिसीवेबल्स का हिसाब में परेशानी आ रहा होगा। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? नमस्ते, मैं अजय हूँ, कंट्री हेड फॉर कस्टमर सक्सेस एट इमर्जिंग अलायंस। हम कंपनी को उनकी ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अनलॉक करने में सालों से मदद कर रहे हैं ERP सिस्टम्स के जरिए। मैं 1000+ प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ और 40 अलग अलग इंडस्ट्री वर्टिकल्स का अनुभव है हमारे साथ जुड़ा हुआ। इस दौरान बहुत सारे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हमने किए हैं और नॉट टू मेंशन कुछ फेलियर्स भी। मैं अपने 15 साल का अनुभव कंप्रेस करके आपको एक सिंप्लीफाइड वे में SAP B1 का रियल डेमो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप सीखेंगे कि इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल स्पेयर्स का बिजनेस को SAP में कैसे चलाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि SAP B1 कैसे काम करता है, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये ट्रेडिंग कंपनी के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, खासकर आपके जैसे बिजनेस के लिए। जैसे कि मैं कह रहा था, आपको एक कंप्लीट और लाइव साइकिल डेमो दिखाने जा रहा हूं SAP B1 का, जो स्पेसिफिकली ट्रेडिंग बिजनेस के लिए बनाया गया है, जो इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग स्पेस के काम करते हैं। हम शुरू करेंगे CRM इंक्वायरी अपॉर्चुनिटी से लेकर कोटेशन ऑर्डर तक। ठीक है, अब चलते हैं सीधे SAP स्क्रीन को। अभी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये है एडवांस्ड SAP HANA स्क्रीन और आपके सामने है डैशबोर्ड्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज डैशबोर्ड्स। बेसिकली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड्स। जो फर्स्ट डैशबोर्ड है वो होता है ट्रैफिक राइट डैशबोर्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसीवेबल्स 71.84 मिलियंस, जो ज़्यादा है वो उन्होंने टॉलरेंस सेट किया है, इसलिए ये रेड कलर में दिखा रहा है। उसी तरह आप देख रहे हैं ओपन अमाउंट फॉर डिलीवरीज, जो 6.44 मिलियन है, जो कंट्रोल्ड वेन्यू में है, इसलिए वो ग्रीन कलर। तो ये रेस्पेक्टिव ग्रीन, रेड, येलो कलर में दिखाता है, ट्रैफिक राइट जैसे। दूसरे टाइप का डैशबोर्ड होता है नंबर बेस्ड डैशबोर्ड्स, जो है 147। ये आप देख सकते हैं, माई सेंस ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड इज़ 147, मतलब अभी तक जो सेंस ऑर्डर का डिलीवरी हुआ नहीं है वो 147 है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको 147 ऑर्डर्स में ले जाता है, और आपको इस एरो में क्लिक करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन में ले जाएगा। तो ये एक ड्रिल डाउन ऑप्शन जैसे रहता है, तो उसको भी आप ग्रीन, रेड, वेनो में हाईलाइट कर सकते हैं। ये ब्लू कलर में दिखा रहा है क्योंकि नंबर बेस्ड है। और आप उसी तरह देख सकते हैं माई परचेज ऑर्डर नॉट रिसीव्ड 80 और एक्सेट्रा। आप हर ट्रांजेक्शन के लिए ऐसे कर सकते हो, वो भी यूज़र वाइज। हम चलते हैं तीसरे टाइप के डैशबोर्ड, जो वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए है, जो होता है वर्कफ्लो डैशबोर्ड। ये हो सकता है यूज़र का वर्कफ्लो, हो सकता है कंपनी का वर्कफ्लो, हो सकता है रेस्पेक्टिव यूज़र के लिए। जब वर्कफ्लो हम सेट करते हैं तो उसके लिए एफिशिएंसी 3x हो जाता है, क्योंकि उसको की कोड्स याद रखना या फिर मेन्यू से सर्च करना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली इधर ही ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेंस प्रोसेस है, सेंस ऑर्डर है, वो अगर इसको क्लिक किया तो डायरेक्टली सेंस ऑर्डर का स्क्रीन खुल जाता है। जैसे कि इतना ही नहीं, उसको लिंक करके जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो ट्रांजेक्शन को लेके, उसके लिए वो सारा इधर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसको कहीं पे मेन्यू पे सर्च करने का ज़रूरत नहीं, वो अपने वर्कफ्लो एक व्यू में देख सकता है और उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स भी वो उसी से ऑपरेट कर सकता है। दैट इज़ दैट मोस्ट ईजियर एंड इफेक्टिव। और जो चौथा टाइप का डैशबोर्ड होता है, जो कॉमन है मोस्ट ऑफ दी
ERPs में वो है ग्राफिकल लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपके हिसाब से बिल्ड भी हो सकता है। तो मैंने बताया 4 टाइप के डैशबोर्ड्स जो होते हैं, ट्रैफिक लाइट डैशबोर्ड्स, नंबर बेस्ड डैशबोर्ड्स, वर्कफ्लो वाइज डैशबोर्ड्स और ग्राफिक एंड चार्ट डैशबोर्ड्स। दैट इज़ द बेस्ट यू कैन गेट फॉर योर कंपनी, जो आपके एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक बेहतरीन चीज़ है कॉमन फंक्शंस। आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर, रिपोर्ट्स, जो भी यूज़र उसके ऊपर काम करता है वो यहाँ पे कॉमन फंक्शंस में रख सकता है, ताकि उसको ढूंढना ना पड़े, वो डायरेक्ट इधर से यूज़ कर सके। तो ये भी एक एडिशनल डैशबोर्ड्स में आपको आता है जो डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो डैशबोर्ड्स के बाद हम चलते हैं मास्टर्स में, जो वेरी क्रिटिकल एक्सपेक्ट होता है कोई भी बिजनेस का, जिससे ट्रांजैक्शंस एक्यूरेसी बढ़ता है, क्योंकि मास्टर से ही सारा डाटा फ्लो होता है ट्रांजैक्शंस को। तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ आइटम मास्टर। आप जब ये एरो में थिन एरो में क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे मॉड्यूल्स एसएपी के दिखाएंगे ऑन द मॉड्यूल्स। तो स्टॉक में जाएंगे तो आइटम मास्टर्स, search is so easy, you can just type the code or name or anything and it will fetch the item for you. So आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, यूएम ग्रुप, प्राइस लिस्ट, इट इज़ मैनेज बाय सीरियल नंबर और बैच। सो आप डिफाइन कर सकते हैं हर आइटम वाइज। ओके, एक्टिव, इनएक्टिव, HSN डिटेल्स। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर आइटम के इमेजेस आप आइटम में रख सकते हैं, जो आपके PDFs में जैसे कि सेंस ऑर्डर, इनवॉइस, PO में वो प्रिंट आउट होके भी आ सकते हैं। एंड अनदर बिग थिंग इज़ यू कैन अटैच एनी ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि फ्लो चार्ट, ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द मास्टर ओवर हियर। आपके सिस्टम से आप ब्राउज करके इस मास्टर्स में एक बार कर सकते हैं, तो ये सभी एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव वे में यूटिलाइज हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। और ये सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल के आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। There are other tabs like purchase info, sales info, stock info. So just to show you stock info, you can have minimum stock warehouse wise, maximum stock warehouse wise, reorder quantity. All this information in masters can be stored, which will increase your efficiency and help you to run MRP. I will move on to the next master called as customer master or business partner master, or customer or supplier or leads. If you go to the business partner and click on the business partner, it will take you to the business partner screen. And if I want to show you, just I can type the name of the customer and it will bring up the name. And here same way you can see there is customer code, which is a unique code defined for the customers and suppliers. It is a customer or supplier or read. You can specify it, name, groups. You can further mix export customers and domestic customers in any such way. Which currency does the business partner have to operate through? You can have on currency. Then generic informations, contact person informations, address informations. All these informations can be stored in the master. जैसे कि क्रेडिट लिमिट आपने फिक्स कर दिया, अगर ये सब आप मास्टर में फिक्स कर सकते हैं तो ये ट्रांजैक्शन में आपको 100% एफिशिएंसी के साथ और कंट्रोल के साथ आपका ERP चलाने में मदद करेगा। तो मास्टर्स के बाद मैं अभी एक फुल फ्लो साइकिल ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे फुल साइकिल में आपको दिखाने जा रहा हूँ आपकी कंपनी के लिए, जो शुरू होता है CRM से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CRM मॉड्यूल, जिसमें इसका सब मॉड्यूल्स ओपन हो गया। कोई भी इंक्वायरी आए तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। पहले आप उसके रीड को चूज़ कीजिए, कौन सा रीड है आप ऑप्शंस के साथ चूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं अगर वो मास्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया तो उसके रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी का नाम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका पोटेंशियल अमाउंट दे सकते हैं, सपोज 20,000 रुपीज़। नाउ यू कैन डिफाइन अदर थिंग्स which will help you to get the reports and get the data on the inquiries. Now moving to the general informations, you can have all the remarks. Suppose जब आपके पास इंक्वायरी आया
उस वो डिस्कशंस या फिर वो कम्युनिकेशन ऑफ मेल या फिर कोई भी कन्वर्सेशन आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे ये कैसे जनरेट हुआ था। और आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ये कौन से इंडस्ट्री से है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसका सोर्स क्या है, वो आपको वेबसाइट से मिला है, रेफरेंस से मिला है, थ्रू ए कैंपेन से मिला है, या फिर आप कोई ट्रेड फेयर गए हैं उधर से वो इंक्वायरी मिला था। आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं ताकि आपको बाद में इस बेसिस में इंक्वायरी कहाँ से सोर्स हुआ है उस हिसाब से रिपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है स्टेज स्टेप, एंड दिस इज़ वेरी critical step where you can mention all the stages such as initial discussion, drawing submission, quotation, negotiation up to order conversation। और हर स्टेज का एक परसेंटेज रहता है जिससे आपका क्लोजर परसेंटेज पता लगता है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास 100 इंक्वायरीज हैं, उसमें से कितने 80% क्लोजर में है जिसमें आज सुबह आके आप काम करेंगे तो वो कन्वर्सन हो सकता है, तो उस तरीके का आपको कंट्रोल मिलेगा। वैसे ही इसके पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स, अगर कोई इंक्वायरी है और उसका कॉम्पिटिटर कोई है तो आप उसको रख सकते हैं, और उसका थ्रेट लेवल कितना है, लो हाई मीडियम, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। बाकी रिमार्क्स भी आप रख सकते हैं। समरी है जिसमें ये आपको एंड में बताएगा कि ओपन है जिसके ऊपर काम चल रहा है, या फिर वन है, या फिर रोस्ट है, अभी के लिए ये ओपन में है। और सेम एनी कन्वर्सेशंस for the inquiry, any documentations for the inquiry can be attached over here. SAP comes with document management system in each and every transaction wherever any user is operating। तो मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ इधर से ही। तो मैं पहला स्टेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कि ये आया आपका इंक्वायरी। So for the inquiry you can do activities and all those things can be tracked from the opportunity screen. I want to just add it now। तो नेक्स्ट स्टेज होगा, सपोज मैं कोटेशन दे रहा हूँ तो मैं एक नेक्स्ट स्टेज बना रहा हूँ जो है कोटेशन एड रो। तो मैं कोटेशन बना रहा हूँ। खूबसूरत चीज़ क्या है, मैं इसी स्क्रीन से, इसी इंक्वायरी से लिंक करके मैं एक कोटेशन बनाने जा रहा हूँ। कोटेशन तो ये है। तो मैं एक कोटेशन, नेक्स्ट स्टेज इस इंक्वायरी का है कि मैं उसको एक कोटेशन सबमिट करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोटेशन इसी स्क्रीन से बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सिलेक्ट किया। आई कैन सिलेक्ट इफ आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी एनी कोटेशन, और आई कैन क्रिएट ए न्यू वन ओवर हियर। जब मैं न्यू करता हूँ मुझे फिर से कस्टमर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो इंक्वायरी से ऑटोमेटिक पिक करता है। कस्टमर से लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, इन्फो, वो सब ऑटोमेटिक नहीं पिक करता है। मैं सिर्फ किस मटेरियल के लिए मुझे कोटेशन का मुझे इंक्वायरी आया है, मुझे सिर्फ वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई कैन सर्च बाय नेम, कोड और एनीथिंग, और कस्टमर कोड, एनी वे इट इज़ पॉसिबल। तो मैं आइटम सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे सिर्फ, और आइटम से आप देख सकते हैं कि प्राइस, वेयर हाउस और रेस्ट इंफॉर्मेशन, HSN, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। मुझे सिर्फ क्वांटिटी भरना रहता है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्वांटिटी दे रहा हूँ। ऑटोमेटिकली सिस्टम बाकी सब प्राइस, टोटल, ये सब ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है, और मैं इसको सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरा कोटेशन स्क्रीन। और खूबसूरत चीज़ क्या है, मैं SAP से डायरेक्टली सेंस कोटेशन का PDF ईमेल कर सकता हूँ मेरे कस्टमर को, और वो फॉर्मेट पूरी तरह से डिज़ाइन हो सकता है आपके तरीके से। मैं अभी एक सैम्पल PDF दिखाने जा रहा हूँ कोटेशन का, वो कैसे दिखता है। इट इज़ वेरी डिटेल्ड एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। तो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं एक सैम्पल कोटेशन का लेआउट, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपका कंपनी का लोगो और आपके हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा।
खूबसूरत चीज़ क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन के साथ देता है, जैसे कि आइटम कोड, आइटम नेम, डिस्काउंट, क्वांटिटी, यूएम, सब इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन से आता है। बेहतरीन चीज़ क्या है, ये ऑटोमेटिक आइटम मास्टर से इमेज भी रहता है और डिफाइन करता है। तो ये एक प्रोफेशनल लेआउट बना के ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को ईमेल कर देता है आपके कंपनी के मेल आईडी से। आप देख सकते हैं ये पिक्चर परफेक्ट है। ये ऑटोमेटिक ईमेल कर देगा आपके कस्टमर को ये पीडीएफ कोटेशन का। तो अभी जब ये कोटेशन बन गया और सपोज देयर आर सम अदर मीटिंग्स, यू कैन क्रिएट दो स्टेजेस। एक बार कस्टमर ने बोला कि और ही कंफर्म्स द ऑर्डर और ये वो आपको एनपीओ भेजता है रिटर्न मेल में कि आई एम प्लेसिंग द ऑर्डर। व्हाट्स द ब्यूटीफुल थिंग, यू कैन क्रिएट order in the same enquiry, link to the same enquiry in the same screen. So I am going to do that. And here follow the but in a day I think about it. ये किसी भी Okay. So I am going to do the sense order now. I have added the next stage, which is my order stage. And you can see when I see select order, automatically it is showing the closing percentage of 100. If I get the order, it is completely 100% and the enquiry is 1. That means, so I will select here the transaction count as sense order. और मुझे कोटेशन फिर से नया नहीं बनाना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बन चुका है 232, सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है ऑर्डर को। कैसे होता है चलिए देखते हैं। एक बार आप क्लिक किए, न्यू में गए, ऑटोमेटिक कस्टमर सिलेक्ट होके रहेगा। आप फिर से कॉपी फ्रॉम जाइए, सिलेक्ट सेंस कोटेशन और 232 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चूज़ कीजिए तो ऑटोमेटिकली वो सारा डाटा कोटेशन से ऑर्डर तक रह जाएगा। आप सिर्फ अपना डिलीवरी डेट दीजिए और सेंस ऑर्डर एंटर कीजिए। ये सेंस ऑर्डर एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ कॉपी आपके कंपनी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया ऑटोमेटिकली ईमेल हो जाएगा आपके कस्टमर को। सो ये है बहुत बेहतरीन, पूरा CRM साइकल को ये सपोर्ट करता है, जहाँ पे आप कहाँ से आया इंक्वायरी, कितना पोटेंशियल है, क्या क्या डिस्कशन हुआ, सारे DMS स्टेजेस लाइक मीटिंग्स, फील्ड विजिट, कोटेशंस अप टू ऑर्डर कन्वर्सन, एवरीथिंग यू कैन रिकॉर्ड सेम स्क्रीन में आप अपडेट कर सकते हैं। जब आपको ये इंक्वायरी करने ऑर्डर मिल गया तो आप समरी में जा सकते हैं और बोल सकते हैं आई हैव वन, एंड सेम वे यू कैन प्लेस द रीजन्स ऑफ वन। या फिर अगर ये रोस्ट हुआ है तो रोस्ट का भी रीजन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हम क्योंकि जीते हैं तो मैं उसका भी रीजन दे सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन में आप बना सकते हैं और आप रख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो आप इसको ऑन करके इस इंक्वायरी को या फिर अपॉर्चुनिटी को आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये इंक्वायरी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, हाउ इट्स कन्वर्टेड टू वन, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड आपके सिस्टम में। एंड टू एंड प्रोसेस CRM का कवर करता है SAP बिजनेस वन। फॉलो करते हुए जब आप ट्रांजिशन करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिपोर्ट्स। एनी मॉड्यूल यू आर यूजिंग, how you are getting or fetching reports are the key factors to run a campaign। जब यहाँ पे आप CRM रिपोर्ट्स में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको दिखते हैं। या फिर आप अपॉर्चुनिटी में जाए और अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स में क्लिक कीजिए तो आपको देखिए कितने सारे रिपोर्ट्स दिखते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी फोरकास्ट, स्टैटिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स। में सिर्फ आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स। तो मैं अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स में जब क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिखाता है, ओके करता हूँ तो मुझे सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखते हैं। एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और एज ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी आई वांट टू सी हाई पोटेंशियल इंक्वायरीज। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक सॉर्ट करता है अपने हिसाब से। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वेन्यू वाइज सॉर्ट करता है, आप कस्टमर वाइज सॉर्ट कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटी नंबर वाइज सॉर्ट कर सकते हो, और किसी भी तरीके से आपको सॉर्ट करना है कोई रिपोर्ट आप सॉर्ट करके देख सकते हैं।
Not only that, you can see various factors on which directly the report will display to you. मीन्स आप किसी भी तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं, कोई भी फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके। आप सपोज बिजनेस पार्टनर टिक करें और ओके कीजिए तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर के हिसाब से रिपोर्ट दिखाएगा। लोकेशन या फिर पार्टनर्स या फिर इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करके देखेंगे तो उसी इंडस्ट्री के कितने इंक्वायरीज आए हैं उस हिसाब से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। There are various reports in opportunity pipeline, which will help you to capture and take analysis of entire CRM for your business. So, हमने अभी CRM साइकिल कवर किया और हमको एक अपॉर्चुनिटी से ऑर्डर मिला है और ऑर्डर से बाकी का प्रोसेस हम देखते हैं। जब हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, हमको ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है कि कितने ऑर्डर्स ओपन है जिसका डिलीवरी हमको करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स का ओपन आइटम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो SAP V1 में वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ओपन आइटम लिस्ट सेंस रिपोर्ट ओपन आइटम लिस्ट में गया। ओके, तो यहाँ पे आपको ओपन आइटम लिस्ट स्क्रीन खुलता है और आप देख सकते हैं ये सारे मेरे सेंस ऑर्डर ओपन है। तो मैंने लास्ट सेंस ऑर्डर जब बनाया है उसमें क्लिक करता हूँ तो मुझे वो डॉक्यूमेंट खुल जाता है और मैं वो स्क्रीन पे ऊपर काम कर सकता हूँ। तो ये मेरा लास्ट सेंस ऑर्डर था जो हमने CRM से बनाया था, अभी जो 1 हुआ। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं अभी। तो ये अभी ओपन स्टेज में है, आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में कि ये आइटम का स्टॉक मेरे पास नहीं है। जैसे कि पंप 3 HP 3 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है, प्रेशर गॉस 3 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है, मगर अभी मेरे लिए स्टॉक में नहीं है। तो SAP V1 का खूबसूरती क्या है, आप सेम स्क्रीन से डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टिक किया और इसको एंटर किया तो ये ऑटोमेटिक एक स्क्रीन खुलेगा। आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं ये आइटम का मेरा प्रेफर्ड सप्लायर फिक्स था, इसलिए वो सप्लायर भी फिक्स होके आ गया है। मैं यहाँ से डायरेक्ट परचेज ऑर्डर बना सकता हूँ, परचेज कोटेशन बना सकता हूँ या फिर परचेज रिक्वेस्ट बना सकता हूँ। अभी के लिए मैं परचेज रिक्वेस्ट बनाता हूँ। जब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम एक परचेज इंटेंट क्रिएट कर देता है जो नोटिफाई और अलर्ट करता है परचेज टीम को काम करने के लिए। तो ये है परचेज रिक्वेस्ट विच वाज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड सेंस ऑर्डर से। सो सेंस ऑर्डर से लिंक करके जब आपका डिमांड आया स्टॉक में नहीं है, उसी स्क्रीन को लिंक करके सेंस बंदे ने एक परचेज रिक्वेस्ट रेज कर दिया है जो प्रोक्योरमेंट टीम को अलर्ट या नोटिफाई करता है। जब उनके पास ये जाता है, इसी स्क्रीन से वो कोटेशन के लिए भेज सकते हैं सप्लायर्स के लिए। जब सप्लायर प्राइस देता है ऑनलाइन वो अपडेट कर सकता है और उसको वो आप कंपेयर करके परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए अभी डायरेक्ट परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। परचेज ऑर्डर आप देख सकते हैं, नीचे कॉपी टू परचेज ऑर्डर। तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर स्क्रीन में आ गया है। मैं जिस भी सप्लायर को परचेज़ करना है उसको सप्लायर चूज़ करूँगा। सप्लायर मास्टर से वैसे ही सारा चीज़ अपडेटेड और लॉजिस्टिक अकाउंटिंग इन्फो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सप्लायर वाइज आप अगर प्राइस फिक्स किए हैं वो भी आ जाएगा और टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। और आप जब इसको ऐड करते हैं तो ये PO क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा इसका PDF के साथ सप्लायर को। एक बार मैं आपको PDF दिखाता हूँ। ये वैसे ही जैसे कोटेशन ऑर्डर में PDF बना है इसी तरह से इधर भी बनेगा और इसका लेआउट का प्रीव्यू भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि PO का भी लेआउट इस तरह से दिखता है जिसमें सारे डिटेल्स के साथ आता है, सप्लायर नेम, आइटम्स के डिटेल्स उसके पिक्चर के साथ। तो इस तरह का PDF ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर को ईमेल हो जाएगा जहाँ पे आपको PDF कन्वर्ट करके स्टोर करके फिर उसको ईमेल करने का ज़रूरत नहीं। ऐसे P1 से आपने PO ऐड किया, एक क्लिक से वो कस्टमर को PO चला गया। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि जब एक बार PO सप्लायर को चला गया, जब वो सामान डिलीवर करता है आपके इन्वेंट्री में तो स्टोर्स के पास व्हीकल आता है इनवॉइस के साथ। वो कैसे रिसीव करते हैं चलिए देखते हैं। तो आप सेम तरीके से जा सकते हैं मॉड्यूल्स, परचेज रिपोर्ट्स, ओपन आइटम लिस्ट। ओपन आइटम लिस्ट क्या, इसमें जब वो जाएगा तब उसको दिखेगा कि कितने PO ओपन है। ठीक है, तो वो परचेज ऑर्डर सेलेक्ट किया तो ये था हमारा लास्ट PO।
तो जब वो देखेगा कि इसी सप्लायर से आया है, इसी पीओ नंबर का रेफरेंस नंबर है, तब वो इसको कॉपी टू जीआरपीओ करेगा। जब वो कॉपी टू जीआरपीओ करेगा, ऑटोमेटिक सारा इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आ सकता है। वो सिर्फ क्वांटिटी वेरीफाई करेगा और एंटर प्रेस करेगा, तो सिस्टम इसको पूछेगा कि हर आइटम का सीरियल नंबर देने के लिए। तो क्योंकि ये सीरियल एंड बैच मैनेजमेंट सिस्टम है और ये पंप और प्रेशर गज सीरियल नंबर वाइज मैनेज्ड है, तो यू कैन असाइन सीरियल नंबर्स, जैसे कि यू कैन टाइप इट मैनुअली और यू कैन टाइप इट जैसे कि A1 हो गया पहला सीरियल नंबर, दूसरा सीरियल नंबर हो गया A2 और तीसरा क्वांटिटी का सीरियल नंबर हो गया सपोज A3। वैसे ही दूसरा आइटम का भी आप सीरियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैनुअली दे सकते हैं, आप चूज़ टू ऑटोमेटिक क्रिएशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिक वो सीरियल नंबर पकड़ेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मैनुअल कर रहा हूँ S1, S2 और S3। तो मैं सीरियल नंबर दे दिया और उसके बाद इसको एंटर किया, तो मेरा गुड्स रिसिप्ट पोस्ट हो जाएगा। और पोस्ट होने के लिए मैं यहाँ पे मैंडेटरी कर सकता हूँ कि सप्लायर का जो इनवॉइस है आई शुड अटैच हियर DMS के जरिए। तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज में सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो सप्लायर का इनवॉइस यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, जो कि आपका अकाउंट्स वेरीफाई करके पेबल इनवॉइस और पेमेंट कर सकता है। तो एक बार गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर हो गया, तो ये इन्वेंट्री, ये आइटम्स आपके स्टॉक में आ चुका है। जब एक बार गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर बन चुका है, तभी आपके अकाउंट्स टीम पेबल इनवॉइस बना के पेमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। सेम वो जीआरपीओ ढूंढेंगे और कॉपी टू पेबल इनवॉइस करेंगे। तो मेरा पेबल इनवॉइस पोस्टिंग हो गया। एक बार पेबल इनवॉइस पोस्टिंग हो गया, तो मैं आउटगोइंग पेमेंट इस सप्लायर के लिए करूँगा। वो कैसे होता है, मॉड्यूल्स में जाऊँगा, बैंकिंग्स, इनकमिंग आउटगोइंग पेमेंट सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं सप्लायर चूज़ करता हूँ। जब मैं सप्लायर चूज़ करता हूँ, उसके सारे ओपन इनवॉइसेस यहाँ पे दिख जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सब उसके इनवॉइसेस चूज़ करता हूँ। पेमेंट मीन्स में जाता हूँ, चाहे वो चेक, बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड या कैश से पेमेंट करना चाहता हूँ। मैं बैंक ट्रांसफ़र से अभी फ़िलहाल के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं बैंक ट्रांसफ़र चूज़ करके ऐड किया आउटगोइंग पेमेंट। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, बैक एंड फिनेंशियल एंट्री पोस्ट हो रहा है। जनरल रेजर मैपिंग बैक एंड से इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में हो जाता है, जिससे ये उसको क्या रेजर किस टाइम किस ट्रांजेक्शन में हिट करना है उसको पता है। तो राइट क्लिक करके आप अगर जनरल एंट्री देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बैक एंड के एंट्रीज कैसे पोस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सप्लायर को डेबिट हुआ है और बैंक से क्रेडिट हुआ है। नॉट ओनली दैट, अभी कोई भी आप ट्रांजेक्शन में जाइए, जो भी ट्रांजेक्शन में अभी इनवॉइस में हूँ, जब मेरा आउटगोइंग पेमेंट हो गया, तो जब मैं आउटगोइंग पेमेंट इस इनवॉइस के लिए कर चुका हूँ, तब आप देख सकते हैं ये ओपन से क्लोज हो जाता है। सो जब मैं पीओ के लिए जीआरपीओ करता हूँ तो वो पीओ क्लोज हो जाता है। जब मैं इनवॉइस के लिए पेमेंट करता हूँ तो वो इनवॉइस क्लोज हो जाता है। इतना ही नहीं, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, इट कम्स विथ इट्स ऑडिट रिपोर्ट। राइट क्लिक करके मैं रिलेशनशिप मैप करूँ तो ये पूरा आपको ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि कौन से इनवॉइस के लिए क्या पेमेंट का एंट्री हुआ था। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पेबल इनवॉइस किया था और उसके लिए ये आउटगोइंग पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला आइकन है जो रॉक जैसा है, वो क्लोज हो चुका है। टोटल अमाउंट, डेट, नंबर, इस तरीके से आपको वो ग्राफ दिखाएगा। ये सिर्फ एक पिक्चर एंड व्यू नहीं है, आप किसी भी ट्रांजेक्शन में डबल क्लिक करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगा। तो ये है जीआरपीओ, ये भी क्लोज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पूरा ग्राफ, एसएपी पूरा ऑडिट रिपोर्ट आपको देता है ट्रांजेक्शन वाइज कि पहले क्या एंट्रीज हुआ था, उसका बेस डॉक्यूमेंट क्या था, उसका टारगेट डॉक्यूमेंट क्या था। ये इनबिल्ट ऑडिट एनालिसिस के साथ आता है। जैसे कि मेरा अपॉर्चुनिटी पहले हुआ था, अपॉर्चुनिटी से कोटेशन, ऑर्डर से मैंने परचेज रिक्वेस्ट बनाया, परचेज रिक्वेस्ट से परचेज ऑर्डर से जीआरपीओ से पेबल इनवॉइस और आउटगोइंग पेमेंट। सो ये है कंप्लीट प्रोक्यूर टू पे साइकिल लिंक टू द सेंस
जो मैं आपको अभी ट्रांजेक्शन दिखाया। तो मैं अभी एस्केप करके वो ऑर्डर में जाता हूँ। जब मैं ऑर्डर में जाता हूँ आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदने हैं तो ये स्टॉक अपडेट हो चुका है। CRM मैंने चलाया, जहाँ से मुझे इंक्वायरी मिला, मैं स्टेज वाइज उसके ऊपर काम किया, जहाँ से मुझे ऑर्डर मिला। ऑर्डर में जब मैं मिला मेरे पास स्टॉक नहीं था, तो उसके लिए उसको लिंक करके मैंने एक परचेज इंटेंट किया जो मेरे प्रोक्योरमेंट टीम को अलर्ट गया। उसके बाद उन्होंने सप्लायर को PO भेजा, सप्लायर ने सामान दिया, गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर मेरे इन्वेंटरी टीम ने किया। उसके बाद अकाउंट्स उसके बेसिस में पे ऑन इनवॉइस और आउटगोइंग पेमेंट किए। जब आप कंप्लीट प्रोक्योर टू पे साइकिल ख़त्म करते हैं तो सप्लायर सामान दिया है तो आपके स्टॉक में वो आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सेम सेंस ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपडेट हो चुका है, जो आपका सेल्समैन देख सकते हैं। उसके बाद जब स्टॉक में है तो डिलीवरी या इनवॉइस सेंस ऑर्डर के लिए कस्टमर को कर सकते हैं, जहाँ पे वो कॉपी टू इनवॉइस करेंगे। सारा इन्फॉर्मेशंस कस्टमर का सेंस ऑर्डर का सारा इन्फॉर्मेशंस इनवॉइस में आ जाता है ऑटोमेटिकली, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, टैक्सेशन। और जब वो एंटर करते हैं ये पूछेगा कि कौन सा सीरियल नंबर्स पंप का या फिर प्रेशर गाउस का आप उसको एलोकेट करना चाहते हैं डिलीवरी के लिए। आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो सिलेक्ट। इस टाइम मैं ऑटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रेशर गाउस का भी सेम वे में ऑटो सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा सीरियल नंबर में उसको डिलीवर करना चाहता हूँ। जब मैं एंटर करता हूँ सेम वे, जब इनवॉइस बनता है कस्टमर को ऑटोमेटिकली ये इनवॉइस के साथ कस्टमर को मेल हो जाएगा PDF कॉपी आपका इनवॉइस लेआउट के साथ। वो कैसे दिखता है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लेआउट आ सकता है। यहाँ पे आपका कंपनी लोगो, नेम सब आपके हिसाब से डिज़ाइन होगा। खूबसूरत चीज़ क्या है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहाँ पे जो आइटम आपने डिलीवर किया है उसका इमेज भी आता है। जो सीरियल नंबर्स या बैच नंबर्स आपने डिलीवर किया है उसके साथ आता है। तो आप उसके वारंटी डेट्स ये भी कैप्चर कर सकते हैं सिस्टम के ज़रिए। रिटर्न्स पे आपका कंट्रोल रहेगा, वारंटी टर्म्स पे आपका कंट्रोल रहेगा। तो सच ए वे एक्सीलेंट लेआउट्स कैन बी डिज़ाइन फॉर योर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार मैंने इनवॉइस बना दिया तो मैं इसके लिए अभी पेमेंट रिसीव करता हूँ, जो मेरा कस्टमर पेमेंट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकमिंग पेमेंट का एंट्री पोस्ट करूँगा। कैसे, मैं जाऊँगा बैंकिंग में, इनकमिंग पेमेंट्स, I select the customer. Once I select the customer, all its open invoices will be displayed over here. मैं उसके जो लास्ट इनवॉइस है उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर दिया। पेमेंट मीन्स में गया, सपोज मुझे कस्टमर ने बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट किया है तो आई सिलेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मीन्स। ये सब एंट्री नहीं है, जैसे मैंने बताया कि बैक एंड हर ट्रांजैक्शन जो फिनांस या इन्वेंट्री पोस्ट होता है जनरल एंट्री बैक एंड में पोस्ट होते रहते हैं। राइट क्लिक जनरल एंट्री प्रीव्यू, तो आप देख सकते हैं कि मेरे कस्टमर मुझे कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक का अकाउंट डेबिट हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मैं कोई भी ट्रांजैक्शन में जाऊँ, कोई भी ट्रांजैक्शन में, सपोज आई गो टू द सेल्स ऑर्डर नाउ, इफ़ आई सी द स्टेटस इज़ क्लोज्ड और मुझे इसका इनवॉइस या फिर इसके बेस्ट डॉक्यूमेंट्स, टारगेट्स डॉक्यूमेंट देखने हैं, ऑडिट करने हैं ये ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम के लिए, तो इट इज़ सो सिंप्लीफाइड दैट यू कैन अगेन सेम वे राइट क्लिक एंड सी द रिलेशनशिप मैप। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी से मैंने कोटेशन बनाया था, ऑर्डर बनाया था, ऑर्डर से मैंने परचेज रिक्वेस्ट बनाया था, परचेज ऑर्डर बनाया, गुड्स रिसीव, पेबल, आउटगोइंग पेमेंट। जब स्टॉक आ गया तब मैंने इनवॉइस बनाया, जब इनवॉइस बनाया सेंस ऑर्डर ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। लॉक होने के बाद ऑटोमेटिक लॉक क्यों हो गया, इनवॉइस भी अभी लॉक है क्योंकि उसके लिए मैंने इनकमिंग पेमेंट बनाया। सो यू कैन सी द कंप्लीट ग्राफ विच इज़ excellent feature in SAP Business One which will give you complete audit and control over all the transactions। जो भी आप SAP में पोस्ट करते हैं उसका पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी आपके पास रहता है। So as I said you, this is not just an image, anything you double click it will open the screen
So I am opening the invoice screen, and the beautiful and most important feature I am going to show over here is gross profit analysis. So SAP does the gross profit analysis item wise and invoice revenue for each and every transactions or invoices which you are doing. So you can see it is showing you the base price, total base price, sales price, gross profit amount and percentage, and in total you can see the total amount of base price and the gross profit which you are making upon that invoice. Not only that, if you set a margin that I should not go below certain percentage when I'm making an invoice, so it will stop users to post entry and seek for approval to post an invoice with additional discounts where your margins are in a threat or it is going below certain percentage. So that level of effectiveness और कंट्रोल यू विल गेट जब आप SAP अपने सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। जब ये इतना फिनेंशियली और कंट्रोल सिस्टम होता है, बेनिफिट क्या होता है, यू गेट परफेक्ट P&L रिपोर्ट एंड ऑफ ईच पीरियड और मंथ और वट एवर ड्यूरेशन यू आर सीइंग, because it gives you invoice wise control profitability analysis. So कंट्रोल आप एक्सपर्ट वे में अपने सिस्टम में आपके डेस्क में बैठ के कर सकते हैं SAP B1 यूज़ करके। तो दैट्स ऑन ए कंप्लीट साइकिल फॉर योर ट्रेडिंग कंपनी of spare parts and looking ahead for future demos and furthermore videos for about it. अब जब SAP B1 को एक्शन में देख लिया है तो एक सवाल ज़रूर है, क्या आप आपके खुद के बिजनेस प्रोसेस पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है? क्या आपका स्टॉक लेवल एक्यूरेट है? क्या आपका ऑर्डर्स वाकई प्रॉफिटेबल है या फिर कुछ हिडन इनएफिशिएंसीज आपके बिजनेस को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? ये जानने के लिए हम आपको एक फ्री एक्शन बेस्ड सेल्फ इवैल्यूएटिंग टूल देने जा रहे हैं जो सिर्फ आपका 10 मिनट का टाइम रहेगा और आपके बिजनेस के लिए ERP कितना ज़रूरी है और कितना क्विकली ज़रूरी है ये आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके बताएगा। और अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम एक फ्री फिट गैप स्टडी भी ऑफर करते हैं जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स एक्चुअल ऑपरेशंस आपके देखेंगे और सजेस्ट करेंगे कि SAP B1 के लिए क्या कुछ आपके लिए कर सकता है आपके बिजनेस प्रोसेस एक्यूरेसी के लिए। बस आपका ईमेल आईडी नीचे शेयर कीजिए या हमें एक मैसेज भेजिए ताकि आप मेरे टीम के साथ जुड़ सकें और एक फ्री नो ऑब्लिगेशन बुकिंग कर सकते हैं एक डेमो के लिए। ये 30 मिनट आज हो सकता है इस साल का आपका बिजनेस के लिए सबसे बेहतरीन समय। थैंक यू, नमस्ते, आगे मिलते रहेंगे फ्यूचर वीडियोस के लिए।